बाबा साहब अम्बेडकर की कथा आती है, जाटव समाज की आ गई। भगवान बुद्ध की कथा आती है, मौर्य समाज की आ गई। ललई सिंह यादव जी की कथा आती है, यादव समाज की आ गई। जोतवारा फूले की कथा आती है, जो माली समाज के थे उनकी भी कथा आ गई। संत गाटे के महाराज जी की कथा आती है, जो धोबी समाज से थे उनकी भी कथा आ गई। सूबा ऋषि की कथा आती है, जिन्हें आप वाल्मीकि कह सकते हैं, उनकी भी कथा आ गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये केवल अकेले हमारे समाज की कथा नहीं है, केवल ये अकेले जाटवनों की कथा नहीं है, केवल अकेले यादव समाज की कथा नहीं है, ये सर्व सामाजिक कथा है। भगवान बुद्ध की कथा का मतलब होता है शुद्ध कथा। भगवान बुद्ध की कथा का मतलब होता है शुद्ध कथा। बुद्ध का मतलब होता है शुद्ध कथा। और इस भारत देश में अकेले भगवान बुद्ध नहीं हुए, इस भारत देश में अकेले भगवान बुद्ध नहीं हुए। भगवान बुद्ध से पहले अनेकों बुद्ध आए और चले गए। इस संसार में अनेकों बुद्ध आए और चले गए, जो सम्यक सम बुद्ध थे, जो सबसे सब बुद्धों में मिलाकर एक बुद्ध थे, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम, उन्हीं से सम्यक सम बुद्ध कहा गया। अकेले 32 लक्षणों से भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। भगवान बुद्ध ने कभी अपने जीवन में प्राणी हिंसा नहीं की, कभी झूठ नहीं बोले, कभी चोरी नहीं की, कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया, और पराई बहन बेटी को कभी गलत दृष्टि से नहीं देखा। ये भगवान बुद्ध ने हमें 228 सील दिए हैं। हम लोगों को 228 सील दिए हैं। बताया यहाँ तक जाता है भगवान बुद्ध ने 228 सील दिए। ये 228 सील में 5 सील आते हैं, जिन्हें हम पंचशील कहते हैं। 5 सील भगवान बुद्ध ने हम लोगों के लिए दिए हैं, जो घर में रह करके हम 5 सील का पालन कर सकते हैं। और बाकी के जितने सील बचे हुए हैं वो बुद्ध भिक्षुओं के लिए, जिन्हें हम भक्ति कहते हैं, ये उन लोगों के लिए दिए गए हैं। तो हमें केवल यही देखना है, पंचशील का हमें पालन करना है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने बताया है, कभी प्राणी हिंसा ना करो, किसी निर्दोष प्राणी की हमें हत्या नहीं करनी है। यही हमें समझने को मिलता है। ये जितनी भी कथाएं हैं, जितना संविधान है और जितनी आर्टिकल आईपीसी धारा, जितनी धारा है संविधान में, ये सब 5 सील से संबंधित बनी हुई है। जितनी बाबा साहब अम्बेडकर ने धाराएं बनाई है संविधान में, आईपीसी धारा जितनी भी है, जितने आर्टिकल में, जितने जो भी आप देखोगे, अनुसूचिया में जितनी भी धारा आप लोगों को मिलेंगी, ये सब पंचशील में निर्धारित है। जो भी है सब पंचशील में आता है। तो बताया यहाँ तक जाता है भगवान बुद्ध ने कभी प्राणी हिंसा नहीं की, कभी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं की। तो भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं करनी है। आप लोगों को अपने मुखारबिंद से कभी झूठ नहीं बोलना है, और पराई बहन बेटियों को गलत नजर से नहीं देखना है, और हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, दारू शराब का सेवन नहीं करना है। भगवान बुद्ध बता रहे हैं। क्योंकि किधर से भी कान पकड़ो घुमा के, बात वहीं पर गिरती है आकर के। चाहे आप कहीं भी सत्संग में चले जाओ, कहीं भी आप गुरुद्वारे चले जाओ, कोई भी कथा सुन लो, उनमें यही पता लगता है हम लोगों को भी झूठ नहीं बोलना है, पराई बहन बेटियों को गलत दृष्टि से नहीं देखना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, और निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं करनी है। और आजकल के लोग अपना पेट भरने के लिए प्राणी की हिंसा करते हैं, निर्दोष प्राणी को मारते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कभी निर्दोष प्राणी की हत्या ना करो। अरे जैसे उनके बालक है, तैसे आप लोगों की भी अच्छे हैं। फर्क इतना है कि आपके बच्चों को अगर उंगली में अगर चोट लग जाए तो आपसे कह सकता है कि पापा मुझे दर्द हो रहा है, मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। पर जो निर्दोष प्राणी होते हैं, जिन्हें हम पशु कहते हैं, वो केवल दर्द को सहते हैं, वो कह नहीं सकते, केवल वो रोते हैं। आप उनकी रक्षा नहीं करते हैं, उनका मांस मदिरा खाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जैसे पराये बच्चे हैं वैसे आपके बच्चे हैं। तो हमें भगवान बुद्ध ने यह कहा है, हमें प्राणी हिंसा नहीं करनी है, किसी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं करनी है, हमें झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल। और बुद्ध कथा का मतलब ये होता है जागृत होना। तो हमें इस कथा में जागृतता प्रदान होती है। और कुछ लोग शर्म से कहते हैं कि बुद्ध कथा हो रही है, हमारे समाज की कथा नहीं है। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। इस धर्म में कोई भी नहीं छुआछूत है, नहीं कोई छोटा बड़ा है, नहीं
कोई जाटव, कोई ठाकुर, पंडित कुछ नहीं है। इसमें सभी प्राणी एक समान है। ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं। बताया है कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 में बुद्ध धर्म अपनाया था। क्यों अपनाया था? अनेकों धर्म थे, अनेकों धर्म में जा सकते थे बाबा साहब अम्बेडकर, पर भगवान बुद्ध का एक नारा था कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक समान है। इसलिए यही समझ के भगवान बुद्ध का धर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाया था। धन है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को एक नई दिशा दी है। आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, पर आप लोगों को ध्यान से सुनना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें नई खुशियां दी हैं और हमें बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान करना चाहिए।